नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल शिक्षा जगत पर। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसका सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा कि आने वाले अगस्त में हमारा जो वर्ग 3 का एग्ज़ाम होना है उसका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि इस समय देखिए पात्रता परीक्षा कंडक्ट होना एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था बच्चों का, स्टूडेंट्स का कि सर क्या होगा। तो जैसा कि आप कन्फर्म बिल्कुल श्योर हो जाइए कि इसी बार जो अगस्त में आपका परीक्षा होनी है, ध्यान रखना ग्रेड 2 और 3 की जुलाई अगस्त में, उसी में आपको केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही अब आपके सिलेक्शन होने वाले हैं। क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वालों ने आपको बताया कि अभी केवल प्रस्ताव आया है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसी बार अब जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होना है, आप बिल्कुल इस बात में श्योर हो जाइए कि आपको केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला है। ओके साथियों, तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम इसकी वीडियो के बारे में बात करेंगे कि MPTET ग्रेड 3 का हमारा एक्चुअली में सिलेबस क्या हो सकता है। देखिए, पहली बात तो हम ESB के कैलेंडर की बात करेंगे तो हमारा जो एग्ज़ाम है वह अगस्त में होने वाला है। अगर हम बात करें, अगर थोड़ा बहुत और डिले भी अगर हमारा ये जो एग्ज़ाम होता है तो सितंबर में जा सकता है। इसके मतलब सितंबर में आपका ग्रेड 3 का जो एग्ज़ाम है वह होना ही होना है। आप 2018 का सिलेबस देखिए, 2011 का भी देख लीजिए, 2022-23 का आप देखेंगे तो आपको अभी तक जो पात्रता परीक्षाओं का सिलेबस है वह इस प्रकार से आपको देखने को मिलता है। 30 मार्क्स के ये पूरे पार्ट डिवाइड होते हैं, जिसमें आपको बाल विकास देखने को मिलता है, हिंदी इंग्लिश एक आपको लैंग्वेज देखने को मिलती है। क्लियर है आप लोग? आपको हिंदी तो सभी के लिए रहती है, इंग्लिश और संस्कृत आपके लिए ऑप्शनल हो जाते हैं, गणित आपको देखने को मिलती है और EVS मतलब पर्यावरण आपको देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं सर कि चयन परीक्षा में हमारा सिलेबस अलग होता है, पात्रता परीक्षा में अलग होता है। तो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो साथ ही अब ग्रेड 3 की तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक बात में बिल्कुल कंफर्म हो जाना कि आपका सिलेबस का पैटर्न यही रहेगा। देखिए, सिलेबस सेम रहता है, हल्का फुल्का उन्होंने क्या करते हैं, आप जो पुराने पेपर हैं वह उठा के देखिए, पुराना पैटर्न आप देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट्स यही रहने वाले हैं, हल्का फुल्का सा पैटर्न चेंज होने वाला है। क्योंकि ये भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि सर सिलेबस कंफर्म नहीं है, हम कैसे तैयारी करें और किस चीज़ को पढ़ें। क्योंकि सिलेबस अब आप देखिए, मार्च आपका लगभग आधा हो चुका है, आज 13 मार्च है, 13 तारीख आज हो चुकी है, आपके 15 दिन और मार्च के बचे हुए हैं। क्लियर है? अब बात ये आ रही है, अगर आप मार्च को छोड़ भी दें तो आपके पास में अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त भी आप पूरा काउंट कर लीजिए तो आपके पास 5 महीने बच रहे हैं। और 5 महीने यदि आप पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत से तैयारी करते हैं तो किसी भी सिलेक्शन को लेने के लिए 5 महीने सफिशियंट होते हैं। अब बात ये आती है कि सर हम पढ़ें क्या, कैसे पढ़ें, क्या कंप्लीट करें। ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स इस बात को लेकर आ रहे हैं। तो देखिए साथियों, एक रणनीति मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले अगर आप बात करें हम एनवायरनमेंट की, पर्यावरण की, पर्यावरण का एक्चुअल मीन्स ही क्या होता है कि भाई प्रत्येक वस्तु जिससे हम प्रभावित होते हैं, और जिससे हम प्रभावित करते हैं वो सब कुछ पर्यावरण होता है। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं केवल पर्यावरण को हम फौरी तौर पर नहीं पढ़ना, अब आपको डीप स्टडी तो करनी होगी। नेगेटिव मार्किंग भी है, जब समझ रहे हैं आप लोग, और पात्रता परीक्षा पर आपका सिलेक्शन डिपेंड भी करेगा। तो एग्जाम कैसा होने वाला है आप लोग समझ सकते हो। अभी आप बिल्कुल NCERT को बुक को अच्छे से पूरा कंप्लीट कर लीजिए। अभी आपके पास 5 महीने का समय। देखिए, हर एक चीज़ हमारी नोटिफिकेशन आने के बाद तो क्लियर होगी, लेकिन तब तक हमें बैठे नहीं रहना है, हमें तब तक भी अपनी तैयारी को जारी रखना है। तो आप क्या करेंगे, पर्यावरण में आपको ध्यान रखना है कि 5 to 10, अब ये 5 to 10 मैं आपको बता रहा हूँ, तो पर्यावरण में 5th में बुक आती है, आप उसको अच्छे से कंप्लीट करिए। और 6 to 10 आपको क्या करना है, पर्यावरण जब आप कंप्लीट करेंगे तो याद रखना कि यहाँ से आपको विज्ञान मीन्स आपको साइंस की बुक प्लस आपको सामाजिक विज्ञान मीन्स सोशल साइंस, ये दोनों बुक आपको अच्छे से कंप्लीट करनी है, तब जाके आपका कहीं EVS कंप्लीट होगा। क्योंकि EVS में साइंस के पार्ट भी हैं और सोशल साइंस के भी होते हैं, जल संसाधन, मतलब एक एक चीज़ आपको दोनों बुक की कंप्लीट करनी है, तब आपका पर्यावरण कंप्लीट होगा। कुछ दिनों बाद में ये बुक किस तरीके से पढ़ना है, इनकी रीडिंग स्टाइल भी आपको इसी YouTube चैनल पर बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। आपको बताऊंगा कि ये बुक आपको किस तरीके से कंप्लीट करना है। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, साथियों आपको? तो विज्ञान प्लस सामाजिक विज्ञान आपको यहाँ से अच्छे से कंप्लीट कर लेना है, इनके नोट्स आपको अच्छे से बना के रख लेना है। बाल विकास की बात करें तो आपको मालूम है बाल विकास के बहुत सारे मटेरियल्स उपलब्ध होता है। हेराल्ड की बुक आप ले लीजिए, स्टडी अच्छे से करिए, नोट्स अपने आप बनाइए। कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स होती हैं वह भी मैं आपको बताऊंगा
कैसे आप इनके थिंकर्स को अच्छे से याद कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं और बाल विकास आएगा ही आएगा। आप ये नहीं मान के चलेंगे नहीं सर, क्योंकि मेंस कुछ भी हो, लेकिन अब आपको मालूम है पात्रता परीक्षा जो हो रही है उसी के ऊपर आपका सिलेक्शन डिपेंड करने वाला है। तो बाल विकास को अब आप नहीं भूल सकते हैं, भले ही आपका मेंस चयन परीक्षा में सिलेबस कुछ भी रहा हो, क्योंकि ये पैटर्न नहीं बदलने वाला। आपका जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको यही पैटर्न जो है वह देखने को मिलेगा, डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? तो देखिए, इनसे आप ये पूरी अपनी चीज़ों को अच्छे से कंप्लीट करिएगा। सेकेंड हम बात करेंगे स्टूडेंट्स हिंदी की। तो हिंदी में आप क्या करेंगे, हमें व्याकरण पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि आप जानते हो आपके जैसे ही यहाँ से हमारे पैसेज आते हैं तो उनमें आपके पैसेज के अंदर से भी आपसे क्या पूछी जाती है, व्याकरण पूछी जाती है, संज्ञा, सर्वनाम, समास, संधि। आप इनको बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिएगा। यहाँ से आपके मार्क्स जो है वो स्कोर यहीं से आपका बनने वाला है। 30 आउट ऑफ 30 आप लोग ले आते हैं, क्योंकि अब एक एक नंबर के लिए बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन होना है। रीज़न आपको मालूम है कि पात्रता परीक्षा के बेस पर ही सिलेक्शन होना है। बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप इस चीज़ को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लें। तो ये आपके स्कोरिंग मार्क्स होते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लीजिए। सेकेंड हम बात करते हैं मैथ की। तो एनसीईआरटी जो आपकी बुक्स है, आप ध्यान रखना 6 to 10 इनको आप बहुत अच्छे से लगाइए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए एक एक चीज़। अच्छा, अब इन सब के साथ अभी एक बात और आपको बताने जा रहा हूँ कि इनको तो आप कंप्लीट करेंगे, इनका जो पेडागोजी वाला पार्ट है, इनका जो शिक्षा शास्त्र वाला आपका पोर्शन है, उसको भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से कंप्लीट करना है। इसको आप मिस नहीं कर सकते। तो ये आपका जब पोर्शन बहुत अच्छे से होगा, क्योंकि स्कोरिंग आपकी कहाँ से हो सकती है। अच्छे से बैठिए, खुद का एनालिसिस कीजिए, हम कौन से पोर्शन में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन सा पोर्शन हमारा वीक है। क्योंकि आपके पास मैं हर वीडियो में बताता हूँ, जब भी स्ट्रेटजी बताता हूँ, रणनीति बताता हूँ कि हार्ड कॉपी में सिलेबस आपके पास होना चाहिए, सॉफ्ट कॉपी में नहीं। उसको अच्छे से अंडरलाइन कीजिए, हमारे कौन कौन से पोर्शन स्ट्रॉन्ग हैं, कौन से वीक हैं, हम कितने दिनों में कहाँ बेस्ट कर पाते हैं। जब तक आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करेंगे, क्योंकि व्यक्ति स्वयं के बारे में सबसे बेहतर तरीके से जानता है, इनमें से कौन सा सब्जेक्ट्स आपका सबसे अच्छा है उसको डिनाई करें। मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमें पता होना चाहिए, हम खुद के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि हमें कहाँ से हम कितना अच्छे से कर सकते हैं। तो इस तरीके से मैथ आपको क्या करेंगे कि 6 to 10 आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हैं मैथ की उतनी प्रैक्टिस करिएगा। साथ में हिंदी और इंग्लिश में एक क्वेश्चन आ सकता है कि सर हम इसमें क्या करें, क्योंकि ऑप्शनल है नहीं है, आपकी लैंग्वेज सेकेंड थर्ड आपके चुनने के अवसर रहेंगे नहीं। तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों को आप थोड़ा थोड़ा अभी समय देते रहिएगा, दोनों को आप अभी टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर बाद में आपको चॉइस का मौका मिलता है तो मैं आपको थोड़ा सा ये जरूर कहूँगा, यदि जिनको लगता है कि इंग्लिश थोड़ी सी आपकी वीक है तो वहाँ पर आप संस्कृत को प्रेफर करिए, क्योंकि अनसीन पैसेज वगैरह जो होते हैं उनको पढ़ने में थोड़ी सी हमारी हेल्प होती है। तो कहीं ना कहीं आपको, यदि आपकी इंग्लिश वीक है तो मैं बात कर रहा हूँ, तो फिर आप संस्कृत की तरफ जाइएगा। अब इसके साथ आप क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बीच बीच में आपको ध्यान से PYQs जो होते हैं इनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते जाना है, क्योंकि जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड पता चलता है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से फॉलो कीजिएगा। जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आप समझेंगे कि किस तरीके से आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आपसे बन रहा है नहीं बन रहा है। और अभी मैंने एक छोटा सा वीडियो आपको बनाया, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि सर सिलेबस क्या रहेगा, हम किस तरीके से पढ़ाई करें, पढ़ें नहीं पढ़ें, क्योंकि इसी समय नेगेटिव मार्किंग है, चयन परीक्षा खत्म कर दी गई है, बहुत सारे चेंजेस आपको देखने मिल रहे हैं। लेकिन इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। डेफिनेटली आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू यहाँ से करिए, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सिलेबस आएगा, नोटिफिकेशन आएगा तब करेंगे, नहीं। आप देख पा रहे हैं क्योंकि रेगुलरली अब एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन है रूल बुक से वो जारी हो रही है। इतना मान सकते हैं कि 1 मंथ हमारा जो एग्ज़ाम है वह डिले हो सकता है, लेकिन सितंबर में इन एनी हाउ आपका एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है, नेगेटिव मार्किंग आ रही है, केवल पात्रता जो परीक्षा है हमारी उसके बेस पर अब आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो बहुत, क्योंकि अभी तक आपको अब ट्रेंड अपनी स्टडी थोड़ी सी तो चेंज करनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अभी केवल पात्रता परीक्षा हम क्वालिफाई होने के लिए पढ़ते थे, अब हमको सिलेक्शन के लिए पढ़ना है। तो आपका इस संबंध में यदि किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक भी आपको दे रहा हूँ।
अब आप लोग मुझसे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पे भी आपको इंपॉर्टेंट सामग्री जो है मटेरियल है मैं प्रोवाइड कराया जाएगा। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझे मैसेज जरूर करें। और जो साथी चैनल पर नए हैं उनको बता दूं कि आपको वर्ग 1, 2, 3 और एजुकेशन डिपार्टमेंट की प्रत्येक प्रकार की जानकारी पूरी विश्वसनीयता के साथ इस चैनल पर उपलब्ध कराई जाती है। मैं राघवेंद्र दुबे उच्च माध्यमिक शिक्षक आपको गाइड करने का यहाँ पे पूरा प्रयास करता हूँ और जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होता आपके साथ बना रहता हूँ। ठीक है, आपको ध्यान रखना है 2026 को हमें सिलेक्शन का साल बनाना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।